Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 21st chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. In this chapter, Helen Keller goes back to tell readers about her initial experience with reading. इस चैप्टर में हेलन वापस अपने उन एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जो रीडिंग को लेकर उसके पास थी. हेलन फर्स्ट रीड व्हेन आई वाज 7 years old. सबसे पहले वो ये पढ़ती है जब वो 7 साल की थी. That was her first connected story in May 1887. ये उसकी पहली connected story थी. And there were only a few books in raised print. उस समय कुछ ही raised prints पर बुक थी which Helen read repeatedly, जिन्हें हेलन ने बार बार पढ़ा. Until a time when the words were so worn. उस समय जब words इतने worn हुआ करते थे and pressed that she could scarcely make them out. वो इन्हें आसानी से नहीं समझ पाती थी. During her visit to Boston, और जब वो बोस्टन विजिट करती है, she was allowed to spend a part of each day at the institution library. वो काफ़ी समय अपना हर एक दिन का institutions में लाइब्रेरी में व्यतीत करती थी. And as she used to wander from bookcase to bookcase, और एक bookcase से दूसरे bookcase तक वो घूमती रहती थी. And whatever her fingers lighted upon, और जिसके ऊपर भी वो उसकी उंगलियां पड़ती, when she discovered the book, जब भी कोई उसे बुक मिलती, Little Lord Frontless and Miss Sullivan read it to her. Miss Sullivan उसके लिए पढ़ती. And the book became Helen's sweet and gentle companion. और इस तरीके से जो बुक्स थी हेलन के एक बहुत अच्छे साथी बन गए थे throughout her childhood, उसके पूरे बचपन के लिए. From there she read many books. उसमें वहाँ पर बहुत सी बुक्स पढ़ी. And she loved Little Woman. उसने Little Woman को तो बहुत पसंद किया because it gave her a sense of kinship. क्योंकि उसे ये अपना जैसा लगता था. With girls and boys, उन लड़कियों को और उन लड़कों को देखकर who could see and hear, जो देख सकते थे और सुन सकते थे. She also loved the Jungle Book. उसे जंगल बुक भी पसंद थी and wild animals. And I have known as she felt a genuine interest in the animals themselves. क्योंकि वो खुद भी जानवरों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी. They began real animals and they are not caricatures of man. And she was fascinated by Greek literature. और सबसे ज़्यादा वो Greek literature से काफ़ी fascinate हुई. And it was Iliad, जो कि इलियाड था जो ग्रीस में तैयार हुआ. ग्रीस का एक लीजेंड कहलाता है. Her paradise, even the paradise also she liked very much. According to her, great poetry did not need an interpreter. उसको लगता था कि जो एक महान कविता होती है उसके लिए किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, एक दुर्भाषी की ज़रूरत नहीं होती. But a responsive heart, लेकिन एक responsive heart होना चाहिए. Macbeth and the King Lear impressed her most. ये दोनों ने उसे काफ़ी इम्प्रेस किया. मोस्ट अमंग शेक्सपियर्स वर्क. एंड शी रीड द बाइबल फॉर ईयर्स. कई साल तक उसने बाइबल भी पढ़ा विथ एन एवर बोर्डिंग सेंस ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन. पूरे जॉय के साथ और पूरे इंस्पिरेशंस के साथ. शी सेड, और वो कहती भी थी, शी लव्ड इट एज शी लव्ड नो अदर बुक. क्योंकि उसे इतना, वो कहती है कि उसे इतना अच्छी लगती है ये बाइबल जितनी कोई बुक नहीं अच्छी लगी. हेलन ऑल्सो एक्सप्रेस हर लव फॉर हिस्ट्री. उसने हिस्ट्री के लिए भी अपने प्रेम को दर्शाया अपार्ट फ्रॉम हर लव फॉर लिटरेचर के साथ साथ. द फर्स्ट बुक दैट गेव हर अ रियल सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री वाज स्विंटन्स ने उसे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के लिए उसको सेंस जो था वो शो करती है वर्ल्ड्स हिस्ट्री विच शी रिसीव ऑन हर 13th बर्थडे, जो उसे 13th बर्थडे पर मिली थी. Among the French writers, और उन फ्रेंच राइटर्स में she liked Morel and Rensin best. Literature was Helen's utopia. जो सबसे बड़ा उसका साथी रहा, जो सबसे बेस्ट लगा उसे हेलन को, वो लिटरेचर था. Where she faced no barrier of the sense, जहाँ उसे सेंस का कोई barrier नज़र नहीं आए, कोई रुकावट नज़र नहीं आई. The things that she had learned, और जो चीज़ें उसने सीखी थी, and the things that were taught, और वो चीज़ें जो उसे सिखाई गई थी, to her seemed of ridiculously little importance compared with the छोटी सी छोटी बातें जो इसे वो कंपेयर कर सकती थी. लार्ज लव एंड हेवनली चैरिटीज, प्यार और चैरिटीज, ये सबसे महान बातें जो उसने सीखी. दिस वॉज द समरी ऑफ योर बुक. इफ यू लाइक इट, press the like button and subscribe the channel. Thank you.